हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ त्यागी मार्केट मेकर। आज हम डिकोड करने वाले हैं कल्याण ज्वेलर का स्टॉक, जिसमें मैंने बनाए हैं 30% का रिटर्न और 7 दिनों के अंदर अंदर आप भी वो कैसे बना सकते हो अगर आपको कभी ऐसा कुछ चार्ट दिखाई देता है तो। सबसे पहले हम मंथली फेयर वैल्यू गैप के अंदर गए। मंथली फेयर वैल्यू गैप के अंदर प्राइस ट्रेड कर रहा था। ये रील वीडियो सब कुछ मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाला हुआ था हफ्तों पहले कि कैसे वो प्राइस ऊपर जा सकता है और कहाँ तक का टारगेट लेना चाहिए। मतलब मेरे साथ साथ मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ साथ सभी लोगों ने, जिन लोगों ने रील वीडियो देखी होगी उन्होंने भी सेम मेरे जैसे 30% का मोमेंट कैप्चर किया होगा। और यही नहीं, अभी और सुनिए। अपने ग्रुप में जो मेरा फ्री व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप है, वहां पर भी ये पोस्ट मैंने ट्रेड लेने से पहले शेयर किया हुआ था कि ये इतना ऊपर जा सकता है। मंथली फेयर वैल्यू गैप। अब आते हैं सीधा चार्ट पर और समझते हैं कि क्यों, कैसे बाय किया और कैसे आप भी बैंक्स या इंस्टीट्यूशन की तरह बाय कर सकते हो। मंथली फेयर वैल्यू गैप के अंदर प्राइस इतना शार्प फॉल होने के बाद प्राइस आता है एक रेंज के अंदर, वापस क्लोज हो जाता है। प्राइस यहाँ पर आया, यहाँ से वापस ऊपर जा रहा था, इस जगह पर हमारी बाइंग थी। अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। आप देख रहे हो कितने बड़े टाइम फ्रेम से हम कितने छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सबसे पहले प्राइस मंथली फेयर वैल्यू गैप के अंदर आता है एक लिक्विडिटी स्वीप की प्राइस, मतलब इस जगह से ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आया, लिक्विडिटी स्वीप हो गई। प्राइस ने इस लिक्विडिटी, ये जो स्विंग लो है, इसके नीचे ट्रेड किया, लिक्विडिटी के नीचे ट्रेड कर रहा है। जितने बायर थे सबको ट्रैप किया इस जगह पे, ये और ये। यहाँ पर प्राइस वापस ऊपर जाने का ट्राई करता है, सस्टेन नहीं करता है, वापस नीचे आ जाता है, नीचे क्लोजिंग दे देता है, नीचे भी ट्रेड करता है। आप देख रहे हो मार्केट क्लोज होता है, अगले दिन नेक्स्ट कैंडल खुलती है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और पिछले दिन का जो क्लोजिंग है उसको हंट करता है ये मार्केट। आप, मुझे कैसे पता ये हंट करता है? क्योंकि इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। आप मेरे टाइम बेस्ड लिक्विडिटी वाली 2 वीडियो देखोगे तो आप समझ जाओगे मार्केट किस किस तरह, इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे कैसे काम करता है, किस किस टाइम मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करता है। प्राइस आया, लिक्विडिटी स्वीप की, प्राइस ने जब यू टर्न दिया, इस जगह पर मैंने हर किसी को बोला था, सोशल मीडिया पे रील डाली थी, अपने जो टेलीग्राम है और व्हाट्सएप है वहां पर भी ये इमेज शेयर की थी कि यहाँ से प्राइस 10-20%, 8-10% का ऊपर जा सकता है। जिन लोगों ने बाई किया उन्होंने लाखों कमाए, जिन लोगों ने नहीं किया वो अब ये वीडियो देखेंगे और वो सीख जाएंगे कि आगे वो कैसे इसको सीख सकते हैं और कैसे अपने चार्ट पे इम्प्लाई कर सकते हैं और कैसे वो समझ सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो कैसे काम करता है। तो प्राइस ने लिक्विडिटी पहले ये स्वेप्ट की, प्राइस नीचे आया, दूसरी बार स्वेप्ट किया, प्राइस और नीचे आया। यहाँ से इन 2 क्लोजिंग, जो बेरिश कैंडल है, डाउन क्लोज कैंडल है, इनके ऊपर क्लोजिंग दे दी यहाँ पर। तो ये हमारा पास जो आ रहा है ये है, दिस इज व्हाट, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो हम इसको सबसे पहले ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो आप देखो प्राइस बार बार बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट कर रहा है। यहीं से ही आखिरी बार रिटेस्ट की, यहीं से कितना बड़ा मूवमेंट आया। लेकिन मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं ली थी, मैंने उससे पहले ही ले ली थी। अब मार्केट कैसे काम करता है? मार्केट, आप देखोगे पावर ऑफ 3 बोलते हैं इसको। सबसे पहले मार्केट एक रेंज के अंदर अक्यूमुलेट किया, अक्यूमुलेट करने के बाद एक रेंज के नीचे गया, ये इसको हम बोलते हैं मैनिपुलेशन। मैनिपुलेट किया और मैनिपुलेशन के बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ये पूरा का पूरा जो आपको 30% का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? यहाँ नहीं, अभी आप यहाँ तक देखो, ये सारा का सारा जो है ये है डिस्ट्रीब्यूशन। तो मार्केट ने मैनिपुलेशन करके ये डिस्ट्रीब्यूशन करता रहता है, मार्केट अक्सर यही करता है। तो अब हम आते हैं वापस, जो बाइंग थी हमारी वो थी इस जगह पर कहीं पर, यहाँ पर अभी दिखाता हूँ कैसे थी यहाँ पर। तो मार्केट अक्यूमुलेट किया, मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेशन के ऊपर जो बेरिश कैंडल है उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, वापस रिटेस्ट किया। अब रिटेस्ट कहाँ कर रहा है मार्केट? हम जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको दिखेंगी 2 चीजें, क्योंकि आप इतने बड़े टाइम फ्रेम पे तो आपको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम का ही वेट करना चाहिए कि एंट्री लेने का। ये अक्यूमुलेट हो रहा है, मैनिपुलेट हो रहा है, यहाँ से रिवर्सल आ गया। सबसे पहले ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है जिसका इन्वर्जन हो गया है ऐसे। फिर दूसरा हमारे पास एक नया फेयर वैल्यू गैप निकल के आता है, बुलिश। बुलिश फेयर वैल्यू गैप का एग्जैक्ट विक प्राइस इस जगह पर एंट्री थी हमारी, यहाँ पर बाय। और भाई यहाँ से होल्ड करते रहो जब तक मन की तसल्ली ना हो जाए। सबसे पहला टारगेट स्विंग हाई कौन सा है? ये दिख रहा है, उसके अलावा ये दिख रहा है, उसके अलावा ये दिख रहा है, उसके अलावा ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, मतलब लिक्विडिटी है ये सारी की सारी, ठीक है। और भाई आखिरी में ये दिख रहा है, ये दोनों जो गैप है ना, ये दिखाई दे रहा है। और ये, तो ये सारा का सारा प्राइस देखो ऐसे हिट करते हुए जा रहा है फ्रॉम, ये है मार्केट मेकर मॉडल। तो अगर मैं इसको ऐसे लगा के दिखाऊं आपको तो ये हो गया सेल साइड ऑफ द कर्व, कि मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है,
नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, ऐसे, ऐसे, ये आखिरी बार था जो नीचे आया, फिर यहाँ से, समझ गए? इतना रखते हैं, ठीक है? अब हम इसका कलर चेंज करेंगे यहाँ से। ये था सेल साइड मॉडल, ठीक है? ऊपर नीचे, हायर लो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? ऐसे, 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 ऐसे और ऐसे, ठीक है? अब जो ये है इसका हम कलर चेंज करके ग्रीन कर दिया अब हमने, ठीक है? अब ये सेल साइड ऑफ द कर्व लेफ्ट वाला, और बीच की लाइन कहाँ गई? ये। तो अब आप समझ गए, सेल साइड ऑफ द कर्व और बाय साइड ऑफ द कर्व। अब यहां से मैं इसको ऐसे बाय कर देता हूं, ये जो रेड कलर है इसको अब हम ग्रीन कर देंगे, और ये बीच का कचरा हटा दो, ठीक है? तो अभी आपको एक बार क्लीन पिक्चर समझ आनी चाहिए, ताकि आप समझ जाओ कि मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ। ये दिस इज मार्केट मेकर मॉडल, सेल साइड ऑफ द कर्व, और यहाँ से बाइंग चालू हो रही है, हायर हाई हायर लो बनते चले जा रहे हैं। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है? मूव यहाँ से। और इसके साथ आपको एक छोटा सा कंसोलिडेशन भी दिखाई देगा, जिसको मार्केट लिक्विडेट करेगा। मतलब इस हाई के ऊपर मार्केट मोस्ट लाइकली, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 600 के आसपास, 600 का जो लेवल है यहाँ तक आ जाए। तो भाई, बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस या जो मार्केट की एल्गोरिदम है या मार्केट मेकर मॉडल इस तरीके से काम करता है। तो आप जो ट्रैप में फंस जाते हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आ गया, फलाना ढिमकाना ये हो गया, ऐसा नहीं चलता है। ऐसे पैटर्न्स रेयर काम करते हैं। आपको समझना चाहिए मार्केट का फ्लो, फ्लो किधर है। अब केवल ऐसा ही नहीं, अभी इसके अंदर जो चीजें यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रही है, वो आगे जाकर इस राइट साइड में, है ना, राइट साइड में सपोर्ट का काम करेंगी। हम इसको ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पतली, ठीक है? ये ग्रीन लाइन आपको दिख रही है चार्ट के एकदम बीचों बीच, इसको हम ऊपर तक लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट मेकर सेल मॉडल इसके लेफ्ट साइड है, राइट साइड है इसका बाय मॉडल, ये चालू हो गया। अब आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे ही रखते हैं, क्योंकि ज्यादा डीप में हर छोटे छोटे में जाने का उतना वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता मैं। ये सेल साइड है, मतलब ये बेरिश कैंडल है दो, इसको हमने एक्सटेंड किया, प्राइस ने क्लोजिंग दे दी इसके ऊपर, रिटेस्ट किया, मतलब थोड़ा सा नीचे गया, प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप की, यहाँ से वापस ऊपर गया। ऊपर जब जा रहा था, ओपनिंग प्राइस ये था, मतलब गैप अप खुला, प्राइस ने रिटेस्ट किया इन तीनों कैंडल्स को। ये जो तीन कैंडल हैं, जो रेजिस्टेंस थी, मतलब जो नीचे प्राइस को लेके जा रही थी, वो क्या काम कर रही है? ऑर्डर ब्लॉक बनती जा रही है, ऑर्डर ब्लॉक बन रही है, ब्रेकर बन रही है ना? तो इस तरीके से काम करते हुए जा रही है। ये ऑर्डर ब्लॉक बना, प्राइस ने ओपन हुआ, रिटेस्ट किया, यहाँ से वापस ऊपर, फिर वापस ये जो दो बेरिश कैंडल हैं, प्राइस ने छोटे टाइम फ्रेम पे इन बेरिश कैंडल को रिटेस्ट किया, यहाँ से प्राइस देख रहे हो कितना बड़ा मूव मूव आया। अब प्राइस वापस ये जो दो तीन कैंडल बेरिश बना रखा है, जब प्राइस इसके ऊपर चला जाएगा, है ना, जब प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, प्राइस इन बेरिश कैंडल को, मतलब ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट करेगा और यहाँ से वापस ऊपर जाएगा। इस तरीके से मार्केट मेकर मॉडल या ये चीजें काम करती हैं। अब इसमें मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया कि बेरिश कैंडल्स जो यहाँ से बनती रहती हैं, वो राइट में जाके कैसे काम करती हैं। एक और एग्जांपल बताता हूँ। मतलब कई सारी कैंडल एक साथ होनी चाहिए। जैसे ये दो तीन चार कैंडल आपको दिखाई दे रही है, इसकी स्टार्टिंग पहली कैंडल ये है, डोजी जो बनी है ना, पतली सी। इसको हम राइट में एक्सटेंड कर दें, तो प्राइस ने पहली बार इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, रिटेस्ट किया, देखो एक दो तीन चार पांच, पांच छह बार रिटेस्ट किया है सेम लेवल को। तो ये क्या है? ये रेजिस्टेंस था जहाँ से प्राइस नीचे, 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 नीचे जा रहा था, ये सपोर्ट बन गया। यहाँ से प्राइस अब ऊपर, ऊपर, ऊपर जा रहा है। फिर हमारे पास ये वो प्राइस है जहाँ से प्राइस वापस नीचे गिरा, मतलब स्विंग पॉइंट है एक तरीके से। जहाँ मैं ये क्यों मार्क कर रहा हूँ, कहीं और कहीं से क्यों नहीं कर रहा है, बीच से क्यों नहीं कर रहा? लगातार 2-3 कैंडल आपके पास बेरिश बननी चाहिए, जैसे कि यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 कैंडल बननी है, यहाँ से मेजर बन रही है, पतली-पतली है, तो इनको मैंने छोड़ दिया, लगातार ये मार्क किया। यहाँ से प्राइस ऊपर, ये भी आप मार्क करोगे तो प्राइस वापस आ सकता है इस जगह पे, यहाँ से प्राइस और ऊपर जा सकता है। जब प्राइस इन बेरिश कैंडल के ऊपर चला जाएगा, तो प्राइस इनको रिटेस्ट करके और ऊपर जाएगा। इस तरीके से मार्केट काम करता है भाई। ठीक है, दिख गया? और ये आखिरी बेरिश कैंडल ये थी, ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस ऊपर गया, क्लोजिंग दी, रिटेस्ट किया, बार 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 रिटेस्ट कर रहा है, आखिरी बार रिटेस्ट किया यहाँ से ऊपर। अब इसके अंदर और क्या दिखाना है, अब ये ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। प्राइस ने सबसे पहले, इसको हम टू करके कौन सा ब्लैक कलर दे देते हैं, है ना, एक स्विंग लोज,
थोड़ा ज़ूम इन कर देते हैं, अच्छे से दिखना चाहिए। बुलिश कैंडल के बाद जो कैंडल बनती है, ये फेयर वैल्यू गैप है। इसके बाद प्राइस ने पिछली कैंडल का स्वेप कर दिया। प्राइस जब भी ऊपर जाएगा, पिछले वाले लोज़ को हंट करके जाएगा, मतलब बाय अंडर लोज़ होता है ये। मतलब स्मार्ट मनी मैनिपुलेशन होता है लोज़ के नीचे, ताकि लोग सेल करें और इंस्टीट्यूशन बाय करें, वापस आओ। ये लोज थे, 2-3 लोज मल्टीपल, जहाँ से इतना बड़ा मूव आया, पूरा ड्रॉप हो गया। यहाँ इसके नीचे मैनिपुलेशन क्रिएट हुआ, यहाँ से वापस बाय। चलो जी। फिर वापस ये 2 कैंडल बनी, ठीक है? इसी को ही हम मान लेते हैं, इस लो को भी मान लो, ठीक है? हमेशा नहीं करेगा। ये सारा का सारा मूव आया, प्राइस नीचे, लिक्विडेट किया, चलो ऊपर गया। इस तरीके से होता है भाई। नी मतलब जाने से पहले-पहले ना मार्केट थोड़ा-सा ड्रॉप डाउन देता है, ऐसे फर्जी। बुलिश कैंडल, लोगों को लगा भाई बुलिश कैंडल, अब ये बुलिश कैंडल बन गई, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखो, है ना? पहले ही स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा लोगों ने, हिट हो गया। फिर नए बायर आए, उनका स्टॉप लॉस यहाँ था, जब ये बुलिश कैंडल बन गई, इन्होंने यहाँ से हटा के तुरंत यहाँ रख लिया, हिट हो गया, यहाँ से वापस ऊपर, ठीक है? फिर लोगों ने इतनी बड़ी बुलिश कैंडल देखी और फिर सोचा कि भाई काम करते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे रख लेते हैं, बेरिश कैंडल बन गई, हो सकता है प्राइस यहाँ से नीचे चला जाए। यहाँ रखा, स्टॉप लॉस हिट, और प्राइस यहीं से ही ऊपर। अब लोगों ने वापस बुलिश मारू बोजो कैंडल है ना, ये आप लोगों के हिसाब से तो बुलिश कैंडल बनी है। ये भी बुलिश कैंडल है, ये भी बुलिश कैंडल है। कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, तो उनके स्टॉप लॉस हिट। जिन लोगों ने, जो कैंडल स्टिक पैटर्न ट्रेड करते हैं, ट्रेलिंग कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे बाय, स्टॉप लॉस हिट, प्राइस नीचे। अब जो सेल कर रहे हैं, है ना, अब सेलर का भी सुनो। लोगों ने सेल किया बेरिश कैंडल देख के, बेरिश कैंडल देख के सेल किया। जब प्राइस रिवर्सल आया, सब लोगों ने एग्जिट मार दिया डर के, क्योंकि यहाँ पर था और प्राइस ऐसे करके यहाँ आ गया। तो लोगों को लोग हवा ले गए कि भाई काम करते हैं, इससे बढ़िया तो यहाँ एग्जिट करने से पहले यहीं निकल जाओ, ताकि जल्दी कम लॉस हो जाए। अब ये बेरिश कैंडल देख के, जो ये वाली है, और लोग सेलिंग में आ गए, ठीक है? अब सब लोग सेल सेल कर रहे हैं, तो प्राइस क्या करेगा? धीरे धीरे ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है? हल्का फुल्का ऐसे ऐसे करेगा, रुलाएगा थोड़ा सा, और यहाँ से शार्प मूव मूव आ सकता है ऊपर की साइड, जैसे यहाँ से आया है। फिर फेयर वैल्यू गैप्स भी आप इसी में ही लगा सकते हो भाई। 4 घंटे का फेयर वैल्यू गैप मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। उससे पहले जब मार्केट गया, ये 4 घंटे का बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, जो लिक्विडिटी स्वीप की, देख रहे हो लिक्विडिटी कहाँ पे स्वीप कर रहा है, प्राइस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आके कर रहा है। तो ऐसे ही काम होती है भाई ये चीजें। 4 घंटे की बुलिश कैंडल का लो ब्रेक किया, लिक्विडिटी स्वीप की, यहाँ से बुलिश मोमेंटम, ठीक है? अब ये जो दोनों बुलिश कैंडल हैं, अब इसको हटा देते हैं, है ना? इसको सारे को हटाओ। अभी एक और भाई, मतलब हज़ारों चीज़ें हैं यार, कितनी बताऊँ, मैं तो थक जाऊँगा ना, इतना बता-बता के। लेकिन आप भाई लोग हो, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इतनी सारी चीज़ें काम करती हैं।